अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असदुद्दीन अवैसी एक फिरका परस्त पार्टी है। वो मुसलमानों का कभी भी रहबर नहीं हो सकता है। वो सिर्फ उम्मत के दरमियान इंतशार पैदा करता है, मुसलमानों को आपस में लड़वाने का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि जमीयत वाले की है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या सचमुच अवैसी साहब मुसलमानों के लिए खतरा है या फिर सियासत में एक नया रुख सामने आ रहा है? चलिए जानते हैं आज के इस पूरी वीडियो में। दो 2026 के इस महीने में 4 अहम स्टेट में वोट होने वाला है: केरला, तमिलनाडु, आसाम, बंगाल। हर सियासी पार्टी, हर सियासी जमात अपनी मकसद में मसरूफ है। हर पार्टी अपनी अपनी प्रचार कर रहा है, लेकिन इस वक्त आसाम में एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। खबर यह है कि असदुद्दीन अवैसी वहां के पार्टी मौलाना अजमल बदरुद्दीन साहब के साथ गठबंधन कर लिया है, इत्तेहाद कर लिया है। ये इत्तेहाद और गठबंधन जमीयत के जिम्मेदारों को रास नहीं आया, तो उसने फौरन मौलाना अजमल बदरुद्दीन साहब को एक नोटिस जारी किया, जिसमें 24 घंटे में जवाब तलब किया गया है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर मौलाना बदरुद्दीन साहब का जमीयत से क्या ताल्लुक है। आपको बता दें कि मौलाना अजमल साहब जमीयत उलमा आसाम के सदर हैं, जो उन्हें 2010 में बनाया गया था और अब तक वो सदर ही है। इस नोटिस के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ गई है। लोग जमीयत उलमा पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। आखिर इस नोटिस में है क्या जो लोग उलमा पर इस कदर तनकीद कर रहे हैं? तो मैं बता दूं, इसमें असल 2 चीज है। एक, जमीयत के उसूल कि जमीयत का कोई भी फर्द किसी फिरका परस्त शख्सियत या किसी भी फिरका परस्त पार्टी से ताल्लुक नहीं रखेगा। दूसरा, मौलाना अजमल साहब बदरुद्दीन को डायरेक्ट पैगाम देना है कि आपने जो इत्तेहाद और गठबंधन कायम की है उसे फौरन खत्म कर दे, क्योंकि जमीयत की नज़र में असदुद्दीन अवैसी एक फिरका परस्त लीडर है। वो मुसलमानों का कोई खास लीडर नहीं हो सकता। बात इसी पर खत्म नहीं है, बल्कि आए दिन मौलाना महमूद साहब किसी सोशल मीडिया पर या किसी गोदी मीडिया के सामने असदुद्दीन अवैसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा जरूर कहते हैं। वो मुसलमानों के, इंडियन मुस्लिम्स के पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको हम कामयाब होने नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल नहीं। मैं यहाँ जमीयत के जिम्मेदारों से, खास तौर पर मौलाना महमूद मदनी से मैं सवाल करना चाहता हूँ। अगर सचमुच में अवैसी आपके मुताबिक मुसलमानों का रहबर नहीं हो सकता, तो फिर जब मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आता है या उनके हुकूक की बात होती है, तो फिर वही मैदान में क्यों नजर आते हैं? बाकी क़यादत कहाँ चली जाती है? खास तौर पर आपकी जमीयत कहाँ चली जाती है? जब पार्लियामेंट में मुसलमानों की आवाज़ उठानी होती है, तो फिर वहाँ भी असदुद्दीन अवैसी ही की आवाज़ क्यों होती है? आप उस वक्त कहाँ चले जाते हैं? आपकी आवाज़ क्यों नहीं आती है? खुलासा कलाम यह है कि अगर आपको अवैसी साहब से कोई ज़ाती इख्तलाफात है तो आप सियासत मुझसे ना लाएं। हाँ, अगर आपको उसकी सियासत से कोई शिकायत है या उसकी सियासत पर कोई एतराज़ात है तो आप खुद मैदान में आए। अगर आप मैदान में आते हैं तो उम्मत आपको वोट देगी, आपकी हिमायत करेगी और आपके हाथ को मजबूत करेगी। मगर ये कि आप खुद मैदान में नहीं आते हैं और न किसी दूसरे को आने देना चाहते हैं। दोस्तों, पूरी सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? मेरी फिक्र, मेरे सवालात दुरुस्त है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।